ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नवोद्धार जाते वै अरहंत आदि महान। कर मंगल करे ग्रंथ कर एकाज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु। तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान महान। विजरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार सम्यक के भेद प्रभेद चल रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 337। यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कसायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसी कसाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कसायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत गुणस्थानों में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। ये चर्चा अपन ने कल चलाई थी कसायों के संबंध में। देखो, सम्यक दर्शन के बिना तो कभी कसाय मिटती नहीं। एक बात, सम्यक दर्शन होने पर भी जीव की तुरंत कसाय नहीं मिटती। अनंतानुबंधी कसाय मिथ्या दर्शन के साथ पाई जाती है। मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी समझो जोड़े से रहते हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय समझ लो, मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी रहेगी, और अनंतानुबंधी रहेगी तो मिथ्यात्व भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो वस्तु का स्वरूप है वो ऐसा है कि जीव को सबसे पहले अपने आत्म तत्व की श्रद्धा हो, आत्मा की अनुभूति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। उसके कारण अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव होता है। फिर अब यहाँ जब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव होता है तो श्रद्धा सम्यक हो गई और अनंतानुबंधी कसाय भी चली गई। अनंतानुबंधी कसाय माने जो अनंत पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि थी, अनंत पर पदार्थों में सुख बुद्धि थी, वो टूट गई। समझ में आया? अब उसे क्रोध आएगा तो अनंत क्रोध नहीं आएगा, मान आएगा तो अनंत मान नहीं, लोभ नहीं, मायाचारी नहीं। लेकिन ऐसा होने पर भी उसके अभी आत्म स्थिरता नहीं है, आत्मलीनता नहीं है, इसलिए वो बाहर में कोई वृत्ति संयम अंगीकार नहीं करता। और वो इतना ईमानदार रहता है कि जब तक उसे अंतरंग में अपनी कसाय टूटती हुई नहीं दिखती, आत्म स्थिरता बढ़ती हुई नहीं दिखती, तब तक वो बाहर में कोई वृत्ति संयम का नियम प्रतिज्ञा नहीं लेता। लोगों को क्या लगता है, संसार में ऐसी मान्यता है जीवों की कि हम अगर वृत्ति संयम ले लेंगे तो वे पल जाएंगे। माने हम बाहर से नियम व्रत ले लेंगे
तो हमारे नियम पल जाएंगे। वास्तव में क्रिया को रोक लेना नियम नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने रात्रि पानी छोड़ दिया, अब छोड़ दिया और मैंने कैसे भी करके बस रोज़ अभ्यास कर करके पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, तो ये तो शरीर की एक नेचर है कि आप कोई भी क्रिया लगातार उसके साथ दोहराएंगे तो वो वैसा ढल जाएगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हमें तुम्हारे पानी पीने और नहीं पीने से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अंदर में आत्मस्थिरता होगी तो कर्म कटेगा। तुम्हारे पानी नहीं पीने से कोई कर्म नहीं कटेगा। तो साहब हम पानी पीते रहे? नहीं, स्वरूप ऐसा है कि आत्मलीनता जिसकी बढ़ती है उसको रात में फिर पानी पीने के विकल्प नहीं आते। अब ये बात अपने समझ में नहीं आती। अब ये समझ में इसलिए नहीं आती कि उस कंडीशन से गुजरे तो समझ में आवे। शब्दों में कैसे समझाएं हम, बताओ? जैसे आप लोगों में से मान के चलो, अपन लोगों में कोई अमेरिका नहीं गया, ठीक है? अब मैं अमेरिका के बारे में कितने ही समझाऊं, क्या समझाऊं? जो आप अमेरिका में जाके जो आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ जो अनुभव करोगे, वो मैं यहाँ समझा के अनुभव नहीं दे सकता। कोई आदमी एरोप्लेन में नहीं बैठा हो तो अब टेक होता है तब कैसा लगता है, लैंड होता है तब कैसा लगता है, ये भैया जब बैठोगे तो बता सकते हैं। अब मैं कहूँगा वो टेक होता है तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? उस शब्दों में उसको नहीं बताया जा सकता। सच्ची बात तो ये है कि अनुभव की चीज़ को शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक छोटा मोटा अनुमान से, टूटे फूटे शब्दों से आपको भाव भाषण कराते हैं। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे शेर समझाना था और एक शेर जैसी आकृति का एक चित्र बना दिया और बोले देखो ऐसा शेर होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है, समझ में? अब लेकिन अभी हमारे पास कोई उपाय तो है नहीं, तो भाई बिल्ली निकली तो बता दिया जैसे बिल्ली जा रही है ना ऐसे शेर होता है। अरे कहाँ बिल्ली और कहाँ शेर? शेर आ जाए तो आधा सेकंड खड़े नहीं हो सकते तो। अब लेकिन उपाय तो नहीं है। ऐसे ही लोगों को क्या लगता है कि हम नियम व्रत नहीं लेंगे तो नियम व्रत आएंगे कैसे? भाई नियम लेंगे तो ही तो नियम पलेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्म स्वरूप की स्थिरता होती है, कर्म बंध उससे कटता है। तुम्हारी कोई क्रिया के कारण कर्म नहीं कटता कभी भी। आप समझे नहीं? जैसे मैंने आज उपवास किया तो उपवास किया तो मैंने भोजन नहीं किया, तो किसी को ऐसा लगता है कि अपन ने भोजन नहीं किया तो कर्म कट गया हो। कोई कर्म नहीं कटता भोजन नहीं करने से। तो फिर कर्म कटते कैसे? कर्म नष्ट कैसे होते हैं? जब भोजन नहीं किया और उस दिन आत्म स्थिरता ज़्यादा हो गई, आत्मलीनता ज़्यादा हो गई, भोजन करने के विकल्प आदि से छुट्टी हो गई, तो आत्मलीनता के कारण कर्म बंधन कटते हैं। तो हमें ये बात अच्छे से श्रद्धा में बैठा लेनी है कि हमारा जो भी कर्म जो बंधे हुए हैं, अगर हमें मुक्ति में जाना है तो आत्मलीनता के अलावा कोई उपाय नहीं है। कसाय के अभाव करने का बाहर में कोई भी उपाय नहीं है। चाहे हम बाहर में कितने ही प्रयत्न करें, और ऐसा हमने अनंत बार प्रयत्न किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगा मिथ्यात्व के कारण कि अगर हम घर गृहस्थी छोड़ देंगे तो हमें राग नहीं होगा, अगर हम घर गृहस्थी छोड़ के निकल जाएंगे तो हमें कसाय नहीं होगी। तो हम इस चक्कर में अनंत बार साधु बन गए, घर गृहस्थी छोड़ दी, कपड़े पहनना छोड़ दिया, नग्न दिगंबर साधु हो गए। काय के लिए हुए? कोई स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने के लिए नहीं हुए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही साधु बने। लेकिन तुम्हारी प्राप्ति का भाव तो ठीक है, लेकिन कारण गलत है, रास्ता गलत है। तो जिसका रास्ता गलत है, कारण गलत है, भावना पवित्र होने पर भी वो कुछ काम नहीं आने वाला।
जैसे हम मीठा करना चाहते हैं किसी चीज़ को, दूध को मीठा करना चाहते हैं, शिकंजी को मीठा करना चाहते हैं, और उसमें चीनी की जगह नमक डालते जाएं और भावना बहाते जाएं कि मेरी बहुत पवित्र भावना है, ये शिकंजी मीठी हो जाए, ये दूध मीठा हो जाए, बहुत पवित्र भावना है, बोलो हो जाएगा? बताओ क्यों नहीं होगा? तो देखो, आप लोक में बहुत चतुर हो कि नहीं? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते दवाई दे दो, और डॉक्टर कहे कि मैं भावना बहाता हूँ, तुम ठीक हो जाओ, लाओ 500 रुपये दे दो। बोलो दोगे भावना बहाने के 500 रुपये? क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब दवाई दो, दवाई से ठीक होगा, ये भावना से कुछ नहीं होता। लेकिन अपन धर्म के क्षेत्र में मूल कारण को छोड़ के अपनी मन मर्जी चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अरे भैया तुम्हारे लगने से क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है साधु बनने से पवित्रता आती है। भैया अगर साधु बनने से पवित्रता आती तो इतने साधु हैं सब पवित्र हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर मैं शादी विवाह नहीं करूँगा तो राग देश में नहीं फंसूंगा। तो तुम्हारे लगने से क्या होता है? वस्तु स्वरूप तुम्हारे लगने से नहीं चलता। आया समझ में? भाई आत्मलीनता करो, अपने स्वरूप में रम जाओ, जम जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। कि साहब नहीं रम पा रहे तो रमो। कसाय मिटाने का बाहर में कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपन को अनंत बार ये धर्म मिला, तत्व मिला, तो अपन ने अनंत बार ही बाहर के शरीर आदि क्रिया कांड आदि में ऐसी मान्यता रखी कि ये अगर अपन बाहर में छोड़ देंगे तो हमारे ऐसा हो जाएगा, ये छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सोनागिर जाते हो ना आप, तो सोनागिर में कितना आत्म ध्यान हो जाता है? बोलो। आप कहते हो कि सोनागिर जाते बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा अरविंद जी लगता है ना? पता क्यों लगता है? वो सोनागिर में नहीं, कहीं भी जाओगे तो अच्छा लगता है। लेकिन अब वहाँ रह के देखो हफ्ता 10 दिन, अगर दिल्ली से भी खतरनाक परिणति ना हो जाए तो मेरा नाम फेर देना। तीर्थ क्षेत्रों में अपन ज़्यादा रहते भी इसलिए नहीं क्योंकि अपनी असलियत पता चल जाती है अपन को, फिर इसलिए अपन 2-4 दिन रहते और भाग आते हैं, ताकि अपने को लगता है कि अपन बहुत धार्मिक आदमी है और सारी गलती दिल्ली की है, हम वो तो सोनागिर में रहें तो बड़ा परम पवित्र हो जाए। वहाँ 2-4 दिन रहता और भाग आता है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर में उपाय है ही नहीं मुक्ति का। जिसे आत्मा की सच्ची रुचि है वो चांदनी चौक में भी आत्मा देख सकता है, और जिसे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है उसे शिखर जी के जंगल में छोड़े आओ, वो वहाँ भी आत्मा नहीं देख सकता। इसलिए निमित्त की दृष्टि बिल्कुल मत रखो कि कोई गुरु महाराज, कोई शास्त्र, कोई भगवान, कोई क्षेत्र, कोई काल तुम्हें मुक्ति दिला देगा। 3 काल में संभव नहीं है। अपनी आत्मा की स्वयं को सच्ची रुचि हो, संसार से सुख बुद्धि टूट गई हो, अब कहीं संसार में सुख की कल्पना नहीं रह गई हो, ऐसा जीव आत्म तत्व को ध्याता है तो उसे गारंटी से आत्मा की अनुभूति होती है। और जिन जीवों के अभी पैसे में, मकान में, दुकान में, संयोगों में सुख की कल्पना है, कर्तृत्व है, एकत्व है, ममत्व है, भोक्तृत्व है, वे कितने ही आत्म ध्यान करते रहें, कितने ही क्रिया कांड पालते रहें, कितने ही व्रत नियम पालते रहें, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। समझ में आया? सम्यक दर्शन एक अलग चीज है, आत्मानुभूति एक अलग चीज है। उसमें तुम्हारे बाहर के जीवन का बहुत कुछ परिवर्तन या कोई कुल परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। जैसे किसी लोगों को बचपन में कोई बहुत व्रत उपवास कर लेता है, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, खूब मंदिर जाता है, खूब पूजा पाठ भक्ति करता है, खूब जो कुछ बाहर में होता है, लेकिन इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। और एक आदमी 20 साल तक मंदिर नहीं गया,
और 21वें साल में मंदिर गया और 2 ही दिन गया और सम्यक दृष्टि हो गया। आत्मा पिछला रिकॉर्ड नहीं मांगता, आत्मा तो वर्तमान का रिकॉर्ड मांगता है। ये जरूरी है क्या? क्या ये जरूरी है कि सम्यक दृष्टि रात को पानी नहीं पिएगा? नहीं, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं, भूमिका उसकी होगी, चौथे गुण समय पिएगा, वो तो आगे के गुण स्थान में जाएगा तो नहीं पिएगा। हाँ तो बराबर। असंयम में तो कोई नियम ही नहीं है ना। असंयम में तो सदाचार में जीवन होता है, मध्यमास मधु का त्याग होता है, पंचपदम्बर पर मोटे मोटे अभक्ष का त्याग होता है, बाकी उसका बिल्कुल सदाचार में नॉर्मल जीवन होता है, बिल्कुल हमारा तुम्हारा जैसा है, इतना सा भी अंतर नहीं है, इतना सा भी। अभी आपको सम्यक दर्शन हो जाए, बाहर में इतना सा अंतर नहीं आना है, क्योंकि तुम सम्यक दर्शन के नियम पहले ही से पाल रहे हो। बस इतना है कि ईमानदारी आ जाएगी, ईमानदारी बस। अभी तुम मायाचारी से पूजा करते हो, फिर ईमानदारी से, तो इतना ये है। समझ में आया? अभी भोजन में सुख बुद्धि रहती है, फिर भोजन में सुख बुद्धि नहीं रहेगी, बस भोजन करोगे, बस खत्म। ऐसे ही व्यवहार पत्नी से करोगे, लेकिन एकत्र पूर्वक नहीं करोगे, ये सब कुछ ऐसे ही करोगे, व्यापार आदि सब कुछ ऐसे ही करोगे, बस जहाँ जो जो कमी हो जाएगी वो पूरी हो जाएगी, न्याय नीति आ जाएगी, किसी का पैसा मारने का भाव नहीं आएगा, वो तो अभी भी नहीं आता सज्जन पुरुषों को, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद बिल्कुल एकदम चोखा हो जाता है। देखो, सम्यक दर्शन का चौथे गुण स्थान का नाम असंयम इसीलिए है कि उसमें कोई नियम नहीं है। अगर उसमें कोई भी नियम हो जाए तो उसका नाम असंयम क्यों रखें? समझ में? ये तो सदाचार में जीवन एक जैनी का एक जीवन में होता ही होता है। अपन के क्या, कोई भी लोक में सज्जन पुरुष हो तो वो कैसा होता है बोलो? और जैसे आत्मा का भान हो जाए, वो दूसरे को मार के कैसे खाएगा, किसी की चोरी कैसे करेगा, किसी की हिंसा कैसे करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन उसको मोटा मोटा त्याग होता है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा का भाव नहीं जाता है। वो उसका गृहस्थ जीवन है, व्यापार है, उसका पूरी परिस्थिति है, तो वो वैसे नियम नहीं हो सकते जो एक वृत्ति त्यागी के होते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, क्या बात कह रहा था कि लीनता कि अपने को वर्तमान का रिकॉर्ड चाहिए। जैन दर्शन में पर्याय की स्वतंत्रता है। वो ये कहता है कि तुम भूतकाल में क्या थे कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी पिछली पर्याय कैसी थी कोई मायने नहीं रखते। इसका नाम है प्राग भाव। पढ़े हैं 4 अभाव? तो आपको पता है क्यों पढ़ा है 4 अभाव है क्या चीज़? 4 अभाव इसलिए इनके पढ़ना प्रयोजन पड़े कि नहीं पड़े। प्राग भाव ये कहता है कि तुम पहले पापी थे, इसलिए आज सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ये प्राग भाव समझाता है। प्राग भाव कहता है भूतकाल की पर्यायों का वर्तमान की पर्याय में सर्वथा भाव है, थोड़ा बहुत अभाव नहीं, सर्वथा। आया समझ में? इसलिए तुम भूतकाल में जो जो पाप हो चुके उनको भूल जाओ, मत याद रखो, विकल्प ही मत करो। नहीं समझ में आया? कल फोन आया राजकुमारी जी का, बोली मेरे से कि पंडित जी हमने अज्ञान में जो व्रत नियम करे बहुत सारे, उनका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों, कोई तो हमारे सब व्यर्थ ही चले गए। हमने कहा अनंत बार मुनि बनना व्यर्थ चला गया है, तुम्हें उसकी तो याद नहीं आ रही। इस पर्याय में 10, 20, 50 उपवास कर भी लिए होंगे है, तो क्या फर्क पड़ता है? इनसे क्या होता है? ऐसा विकल्प ही क्यों आता है? देखो, कुंद आचार्य देव ने एक गाथा लिखी कि
सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है। तो एक गाथा लिखी उनने, अभी मुझे गाथा याद नहीं आ रही है, उसमें ऐसा अर्थ है उसका कि ज्ञानी न भूतकाल की पर्यायों में एकत्व करता है, न वर्तमान की पर्याय में एकत्व करता है, और न भविष्य की पर्यायों में एकत्व करता है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भूतकाल की पर्याय तो है ही नहीं, उसमें एकत्व का सवाल ही पैदा कहाँ से होता है, और भविष्य की है नहीं तो उसमें एकत्व कहाँ से पैदा होता है। भाई वर्तमान की है, उसी में तो करेगा। तो आचार्य कहते मूर्ख, वर्तमान की पर्याय में एकत्व करे चाहे नहीं, भूतकाल में बहुत एकत्व चलता है, भविष्य में बहुत एकत्व चलता है। हमने जो भूतकाल में जो जो जिंदगी जी ली उसमें एकत्व चल रहा है। भाई साहब, मैं अपने गांव में ऐसा करता था, देखो मेरा ऐसा था, और वो वहाँ पे एकत्व बना हुआ है। कभी क्रोध किया था तुमने 10 साल पहले, और तुम्हारे क्रोध से 5 लोग डर गए थे, तो आज भी किससे सुनाता है। जब मुझे गुस्सा आता है ना, एक बार आया था अच्छे अच्छे कब जाते, तो देखो अभी क्रोध में उस पर्याय में उपाधि बुद्धि। भविष्य में जब मैं करोड़ रुपए आएंगे ना, तब मैं ऐसा करूँगा। देखो भविष्य की पर्यायों में एकत्व बुद्धि, और वर्तमान में तो एकत्व चलता ही है पूरे। तो भूतकाल की पर्यायों में भी एकत्व चलता है मिथ्या दृष्टि का, वर्तमान में चलता ही है और भविष्य में भी चलता है। तो प्राग भाव ये कहता है कि अगर तुमने भूतकाल में कोई बहुत पाप करे हैं तो वर्तमान में अब उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा हमें वो कर्म तो बंधे होंगे, कर्म बंधे होंगे, लेकिन आज ही वेद ज्ञान करोगे तो वे कर्म तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। बंधे हुए कर्म मिट्टी के डेले के समान है। लोग जो कर्मों से डरते ना कि बंधन बंधन, अगर वेद ज्ञान हो तो कैसा ही कर्म बंधन हो सब निकल जाता है, कुछ भी हो, कोई कर्म फर्म। जैसे अब देखो भरत जी थे, तो पूछे पिछली पर्यायों को तो अपन छोड़ दें, लेकिन वर्तमान पर्याय में 6 खंड के राजा थे। तो 6 खंड के राजा थे, तो आपने उनके विषय भोगों की कहानी भी पढ़ी है। तो इतने पंच इंद्री के विषय भोग भोगे थे, तो कितना कर्म बंधा होगा, बोलो कितनी मात्रा में कर्म बंधा होगा। लेकिन 48 मिनट में एक भी कर्म नहीं बचा। अब बताओ, इससे तुम ताकत लगा लो कि आत्म ध्यान की कितनी ताकत है। इतने कितने सारे सत्ता में कर्म सब खत्म। इसलिए कर्मों से तो भूल कर भी नहीं डरना। कौन सा, जो उदय में आएंगे या जो बंधे हुए हैं। वर्तमान कर्म बंधन से डरना, लेकिन उसका उपाय कर्म नहीं है, धर्म है। क्या कहा मैंने, वर्तमान में कर्म बंध से तो डरना, लेकिन कर्म बंधन रोकने का उपाय धर्म है, कर्म नहीं। वेद ज्ञान, पाप की जगह पुण्य करने लगे, आवृत्ति की जगह वृत्ति हो गए, तो इससे मेरे कर्म कट जाएंगे, ये मान्यता महामिथ्यात्व है। पाप छोड़कर पुण्य करने लगे और मेरे कर्म कट जाएंगे, ये महामिथ्यात्व है। सिर्फ एक ही बात समझो कि अगर कर्मों के बंधन से बचना है तो वेद ज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मलीनता ही एक उपाय है, और कोई दूसरा उपाय जगत में नहीं है। तो पाप छोड़कर पुण्य करने लगना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो पुण्य पाप से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में रमणता करता है, उसमें रमता है। यही कर्म बंधन से बचने का उपाय है। आया समझ में। तो 24 घंटे बार बार प्रयास करो आत्मलीनता का, अगर श्रद्धा सही हो गई है तो। अगर अभी श्रद्धा ही डिस्टर्ब है, अभी परमेकत्व बुद्धि टूटी नहीं है, अभी कर्तव्य बुद्धि टूटी नहीं है, तो एकांत में बैठ के तत्व निर्णय करके इस एकत्व बुद्धि को तोड़ो। तो कई जीवों को प्राग भाव में ये समझना है कि आपने पिछले समय में क्या पाप करे। जैन धर्म कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम वर्तमान में
इन पर्यायों से भेद ज्ञान करके अपने त्रिकाली ध्रुव में एकत्व स्थापित कर सकते हो तो अभी के अभी धर्मात्मा हो सकते हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हो। और ये अंजन चोर की कहानी यही समझा रही है। अपन तो जरा से पाप बाप हो जाते तो अपन की उससे बुद्धि नहीं हटती, अरे हम काहे के धर्मात्मा, हमने तो इतने पाप करे, हमने तो ये करा, हम आपको बता भी नहीं सकते। अरे क्या नहीं बता सकते भैया, अंजन चोर से तो ज़्यादा नहीं करे होंगे। और है कि साहब अंजन चोर से तो ज़्यादा नहीं करे, तो फिर साहब वो पाप करे, हमने जमीकंद खा लिया था, हमने रात में खा लिया था, हमने जो है किसी के पैसे रख लिए थे एक बार। अरे वे सब पर्याएं गई, ख़त्म हो गई, छोड़ो अभी। अब वर्तमान में मैं परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। ये शरीर आदिक द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न चेतन हूँ। बस अब ये श्रद्धा करो, ये प्राग भाव इसको निकालता है। और प्रध्वंस भाव ये कहता है कि मैं वर्तमान में भले ही कैसा हूँ, भविष्य में इन सब अवस्थाओं का भाव हो जाएगा। मैं वज्रसेन सदाकाल नहीं रहूँगा, इसलिए वज्रसेन संबंधी जो राग देश उठ रहे हैं इनसे डरो मत, ये भी आगे नहीं रहेंगे। ये कौन समझाता है? प्रध्वंस भाव। वो कहता है कि वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, तुम इसलिए वर्तमान से डरो मत, अपने को दीनहीन मत समझो। ये पर्याय सदाकाल, आज अपने को मान के चलो खाने पीने के बहुत परिणाम आते हैं, कोई उम्र है थोड़ी, समझ लो कसा है, तो डरो मत कि यार क्या हो रहा है, चिंता मत करो, कुछ काल में ये भी चला जाए। तो हम करें क्या? तुम बस भेद ज्ञान करो, इसे अपना स्वरूप मत मानो। तुम्हारा अपराध इसको स्वरूप मानना है। भाई जवानी होती है आदमी की, नहीं समझे? डॉक्टर साहब सुनाते हैं बहुत अच्छा कि किसी लड़के को 18 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हो जाए, मान के चलो, अब 16 साल की उम्र में हो जाए, सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना, तो हो जाए तो भाई उम्र तो उसकी वैसी है ना, अभी तो चंचलता का मन करेगा थोड़ा, उसका है उसको सम्यक दर्शन, लेकिन अभी एकदम थोड़ा पहनने उड़ने का, समझ में आया, कुछ कमाने का और ये करने का ऐसा राग आएगा। तो सम्यक दृष्टि डरता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, उसे पर्याय का पूरा विवेक होता है। देखो भरत जी को चक्रवर्ती बनने का राग आ रहा है, 6 खंड जीतने का राग आ रहा है, जबकि 6 एक सम्यक दृष्टि है। और अकेली बात ऐसी नहीं है कि 6 एक सम्यक दृष्टि है, उनके साथ तो प्रॉब्लम ये भी है कि उनके बच्चे दीक्षा लेके चले गए। उनके साथ तो ये भी है कि पिताजी को केवल ज्ञान हो गया है, माने धर्मात्मा ही है सब कुछ वहाँ। अब ऐसी परिस्थिति में उनको राग आ रहा है चक्रवर्ती बनने का, 6 खंड जीतने का। तो देखो भी वे डरे कहाँ, घबराए कहाँ, समोसण में दौड़ के कहाँ गए कि मेरे को हो क्या रहा है। ऐसा कोई प्रश्न पूछा भरत जी ने आदिनाथ से कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कहीं मेरे उल्टा तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हो गया, कहीं मेरे संसार तो बढ़ तो नहीं गया, क्या चक्कर है भाई, मुझे राग क्यों आ रहा है? कुछ नहीं। ज्ञानियों को सहज स्वीकार रहता है, लेकिन भेद ज्ञान पूरा रहता है। स्वीकार पूरा, भेद ज्ञान पूरा इज इक्वल टू डिप्रेशन नहीं, आकुलता नहीं, घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं। मिथ्या दृष्टि को कसाय में एकत्व है, ये कसाय ही मैं हूँ, भेद ज्ञान का भाव है, इसलिए मिथ्या दृष्टि को पुण्य आवे तो एकत्व करता है और पाप के परिणाम आवे तो एकत्व करता है। पुण्य के परिणाम से अपने को धर्मात्मा मानता है और पाप के परिणाम से अपने को पापी मानता है। और ज्ञानी पाप का परिणाम आवे तो भी भिन्न मानता है और पुण्य का परिणाम आवे तो भी भिन्न मानता है, और दोनों ही परिणति मेरा स्वभाव नहीं है ये जानता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि रहता है। तो ज्ञानी को वर्तमान पर्याय में अगर वैराग्य के भाव नहीं आ रहे हैं तो वो घबराता नहीं है, वो कहता है
चिंता नहीं, आगे की पर्यायों में ये दशा नहीं रहेगी, क्योंकि वर्तमान वर्तमान में है, भविष्य में इसका अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रध्वंस स्वभाव कहता है कि तुम वर्तमान पर्याय में दीनहीन मत बनो। अगर वर्तमान पर्याय में त्याग व्रत नहीं हो पा रहा तो डरो मत, कोई घबराओ मत। तुम तो वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मानुभूति का उपाय करो, आगामी समय में अपने आप बेपर्याय भी आएंगी, आनी है। आपको अपने सिद्ध होने में कोई शंका है? बोलो जल्दी। अरविंद जी, अपने सिद्ध होने में कोई शंका है? भाई साहब, सम्यक दृष्टि को 10 भाव बाद सिद्ध होगा, उसे वर्तमान में सिद्ध हूँ ये दिखाई देता है। एक बार मैं सोच रहा था हाँ कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। हाँ तो मैं सोचा कि सर्दी लगती है हाँ और मैं मुनि होऊंगा तो कैसे होऊंगा, हाँ और मैं सिद्ध कैसे बनूंगा। तो एकदम विचार आया कि भाई जब ये पर्याय आएगी तो बद्र नाराज सेनन भी आएगा, आएगा तो काम होएगा। बस ऐसा सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन अपन को सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं है, अपनी बुद्धि पे भरोसा है। सच वस्तु स्वरूप में तुम्हें बुद्धि लगानी नहीं है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम जितनी बुद्धि लगाओगे उतना काम बिगड़ता है। तुम तो शांति से जो हो रहा है स्वीकार करो, यही मुक्ति का मार्ग है। हमारी बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होता। हमें जितना कर्तृत्व लेके आते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, अरे कुछ नहीं। अनादि अनंत पर्याय वस्तु स्वरूप में खचित हैं। जिस समय जो पर्याय जैसी आएगी वो अपनी योग्यता से आएगी, तुम्हारे लाने से नहीं आएगी। तुम्हें भावना भी आवे, ज्ञानी को भावना भी आती है कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, मुक्ति में कब जाऊंगा, तो भी अंदर निर्णय है ये भावना कार्य में अकिंचित कर है। मेरी भावना से वस्तु स्वरूप नहीं चलता, वो तो भूमिका के अनुसार ज्ञानी को भी राग आता है, लेकिन राग के कारण कार्य होगा ऐसी मान्यता ज्ञानी की नहीं है। आया समझ में इतनी बात? तो अपने को अंदर में ये निर्णय करना है कि भैया बाहर में बदलने से कुछ नहीं होगा। जो भूमिका बढ़ेगी वो राग टूटेगा, और जब तक नहीं टूट रहा है तो बाहर में कुछ उठापटक मत करो, अंदर में करो जो कुछ करना है। नहीं समझ में आया? तुम्हें आत्मलीनता नहीं हो रही है तो इसके लिए दिल्ली दोषी नहीं है, इसके लिए मेरी रुचि कमज़ोर है। आप समझ गए? इसके लिए भाग जाओ कहीं पर तो वहाँ आत्मलीनता हो जाएगी। तो ऐसी निमित्त की दृष्टि वाले को स्वरूप की निस्त्रता नहीं होती। वो तो अंदर में ये निर्णय होना ही चाहिए कि जो होने योग्य वो हो जाएगा। हाँ, आपके पास समय है, आपके पास बहुत अच्छा अनुकूलता है, तो आप ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहो, एकांत में वास करो, लेकिन अंदर निर्णय क्या रखो कि पुरुषार्थ तो मेरे अंदर से ही होना है, बाहर का कोई कुछ करने वाला नहीं है। आई बात समझ में? कोई कुछ नहीं। सत्संग की याद आती है तो बस इतना समझो कि सत्संग पुण्य के उदय से मिलना होगा तो मिलेगा, बनना होगा तो बनेगा, लेकिन मैं तो अभी परिपूर्ण आत्मा हूँ और मैं अकेला ही रहूँगा, अकेला ही था और आगे भी अकेला ही रहूँगा। मुझे कोई मिलने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। ये ध्रुव तत्व जो अंदर विराजमान है, यही मेरी सत्ता है, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, और मुझे तो इसी में लीन रहना है। मुझे किसी की याद नहीं करना, मुझे किसी निमित्त को याद नहीं करना। और निमित्त की याद आ जावे, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आती है, भाव आता है, तो भी उसे अपना स्वभाव नहीं जानना, उससे बहुत बड़ा धर्म नहीं मानना, उसको करके थोड़ा कुछ ज़्यादा फायदा हो जाएगा ये नहीं मानना। अंतरंग में तो एक ध्रुव की दृष्टि ही सब कुछ है।
और ये बाहर के उदय प्रमाण ये मेरे हाथ में नहीं है। जब उदय पकेगा तो वैसे वैसे संयोग बनेगा। इतना निर्णय चाहिए ही चाहिए जीव। इससे क्या होता है, निमित्त की दृष्टि टूटती है। और जो अपन अपना दोष दूसरों पे देते हैं ना, समझ में आ रहा कि मेरा व्यापार है, मैं इसलिए थोड़ा धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा, एक गलत, बिल्कुल गलत। मेरी खुद की रुचि नहीं है, व्यापार तो कहने की बात है। क्योंकि तुम्हारा व्यापार में ज़्यादा मन लगता है तो व्यापार की ज़्यादा रुचि है। अगर आत्मा की रुचि होती तो अपने आप आत्मा में मन लगता। लेकिन अपना दोष दूसरे को देता है, ये अपनी आदत है। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती काय की है, पर्याय की है, व्यवस्था की है, पंचम काल की है। कोई गलती नहीं है, अपनी अपराध है कि अपन को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। इतना समझने के बाद भी अपनी परमे से उपादेय बुद्धि नहीं निकलती, धर्म से सुख बुद्धि नहीं निकलती, ये अपना अपराध है। ये किसी दूसरे का कोई अपराध नहीं है। और हमें किसी ने नहीं बांध रखा, हम स्वयं बंधे हुए हैं। हमें स्वयं अभी मज़ा आ रहा संसार में, आ रहा कि नहीं आ रहा? बस आ रहा है। अभी दोष दूसरों को मत दो, अपने को देखो, ठीक है? तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव क्या समझाता है कि वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव होगा, तुम डरो मत। इसलिए वर्तमान में अगर राग द्वेष के परिणाम आते हैं तो भेद ज्ञान करना है, डरना नहीं है। क्या बोला मैंने? एक ही पुरुषार्थ है, भेद ज्ञान। एक ही पुरुषार्थ है जैन धर्म में, भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान के बाद दूसरा पुरुषार्थ है आत्मलीनता। तो जिनके अभी भेद ज्ञान कमजोर है वे भेद ज्ञान में ताकत लगाओ, और जिनके भेद ज्ञान मजबूत है वे लीनता में ताकत लगाओ। अब अपनी अपनी परीक्षा करो कि हमारा भेद ज्ञान कमजोर है कि लीनता कमजोर है, ठीक है? और अभी ज़्यादा समझने की चेष्टा बंद करो। अब थोड़ा अंदर में निर्णय करो। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, समझने से कुछ नहीं होता ज़्यादा। छः उपसम के अभी एक डॉक्टर साहब का प्रवचन था, उदयपुर में किया था उनने, पंचकल्याणक में। तो वहाँ बोल रहे थे कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ डरना मत। तो क्या बोल रहे थे वो कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इन पंडितों को जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो वो साफ साफ बोल रहे थे कि तुम्हें लगता है कि डॉक्टर साहब को समय सार का इतना ज्ञान है, प्रवचन सार का इतना ज्ञान है, नियम सार का इतना ज्ञान है ना, इतने ग्रंथों का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है। तो तुम क्या सोचते हो कि इनको ज़्यादा मुक्ति, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी? तो वे साफ साफ कह रहे थे कि जितना भी ज्ञान है ये आत्मज्ञान में बिल्कुल सहायक नहीं है। सुना था? तो बोले साहब फिर कौन सा ज्ञान सहायक है? बोले जो वर्तमान में पर्याय प्रकट हुई वो ज्ञान भेद ज्ञान करे, बस वो सहायक है। जो मैंने इतना सारा पिटारा अंदर भर रखा है वो ज्ञान तो धारणा ज्ञान है, मरा मराया ज्ञान है, वो कोई काम का नहीं है। मुझे 100 गाथाएं याद हैं तो वे मेरे आत्मलीनता में निमित्त थोड़ी बनेंगी, वे तो उल्टा विकल्प कराएंगे कि फलानी गाथा में ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ये और याद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जितना ज़्यादा ज्ञान होता है जीव को उतने ज़्यादा विकल्प होते हैं। बहुत ज्ञान कार्यकारी नहीं है, प्रयोजनभूत ज्ञान कार्यकारी है। देखो लोक में भी व्यवस्था है ना, ज़्यादा वैरायटी हो भोजन की तो पेट नहीं भरता, क्योंकि विकल्प ज़्यादा होता है। और एक दाल रोटी हो बहुत अच्छे से पेट भरता है। समझ में आया? ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज्ञान, तो आदमी जिसको ज़्यादा ज्ञान और बैठता है करने ध्यान, समझ में? छयोपसम है ना, वो तो छयोपसम ज्ञान है।
और क्षयोपम ज्ञान तो आचार्य कहते कि हे मानेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर वो क्षयोपम ज्ञान को पा दे मानेगा। जैसे मान के चलो मुझे आपसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है और मैं अपने को थोड़ा पंडित समझता हूँ, मैं अपने को थोड़ा शास्त्र ज्ञान से बड़ा समझता हूँ, तो भाई साहब ये सम्मेलन में बाधक और है। इसलिए अज्ञानता में क्रियाकांड सहायक नहीं है, बाधक है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती है। अज्ञानता में कोई ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ ले, मैं कितने लोगों से चर्चा करता हूँ, जो चर्चा तत्व की एक सीधा साधा आदमी करता है वैसी चर्चा एक पंडित से नहीं कर पाओगे आप। क्या कह रहा हूँ वज्र सेन जी, नहीं आ रही समझ दिनेश जी? जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछते हो ना, एक पंडित ऐसे प्रश्न मेरे से कभी नहीं पूछता। पंडित तो पता क्या पूछता है, विवेक जी आपसे तत्व चर्चा करनी है, बताओ। देखो आपने वो समय सार में वहाँ पे वो गाथा देखी है 19 नंबर की, हाँ देखी तो है। उसमें जो तीसरे नंबर की टीका में जो लाइन आई है ना, उसमें एक शब्द आया है, उसका अर्थ मेरे को ये लगता है, और मैंने 2-3 डिस्कस करे हैं, तो उसका अर्थ ये निकलता है। अथवा मैंने एक लेख लिखा है, उसको आप देखना, उसमें मैंने कोई भाषागत गलती तो नहीं की, या उसमें आप देखना थोड़ा बताना उसमें क्या मर्म है। वो कभी आत्मानुभव की चर्चा करता ही नहीं। मेरा इसलिए पंडितों से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, या फिर वे शास्त्रों की खाक छानेंगे या समाज की चर्चा करेंगे। वहाँ का मंडल अच्छा नहीं है, वहाँ का मंडल ऐसा है, वहाँ की ये सीटियाँ हैं, वहाँ का ये, वहाँ का ये, वहाँ का ये, क्योंकि वो अपने आप को आत्मानुभव से तो बहुत ऊपर मानता है। वो कहता है वो तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है। कई लोग मैं देखता हूँ ये पुस्तक वगैरह लिख लेते हैं ना, उनसे कभी भी चर्चा करो, उनकी ले देके वो पुस्तक ही आएगी। मेरी पुस्तक में लिखा है, मेरी पुस्तक में लिखा है, मेरी पुस्तक में लिखा है। वो पुस्तक इतनी पट गई हैं, इतनी छप गई हैं, अब इस भाषा में छप रही हैं, अब इस भाषा में छप रही हैं, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये सब शास्त्र पढ़े थे आत्मानुभव के लिए, वो आत्मानुभव तो रह गए एक तरफ, इस शास्त्र ही शास्त्र दिमाग में छा गए। कई लोग में से कहते आप समय सार की बात छोड़ो, आप तो नियम सार की बात बताओ। उनको ऐसा लगता है जैसे नियम सार जो है कुछ अलग ही बात है, उनने उसी में भेद कर लिए। समय सार नंबर 2 का ग्रंथ, नियम सार नंबर 1 का ग्रंथ। भाई साहब नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं है, तू तो स्वभाव सन्मुख होता है कि नहीं ये बता। टोडामल जी थोड़ा स्थूल लेते हैं, 9 तत्वों की चर्चा करते हैं, 7 तत्वों की चर्चा करते हैं। नियम सार में गजब की बात है कि क्या कहता है नियम सार कि 9 तत्व भी हैं। आहा, क्या कहता है? 9 तत्व हैं। आहा, ये बात तो ये है 1 नंबर की। क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ी बात करने से तू बड़ा नहीं हो जाता। समझे? तेरी परिणति बता कहाँ लगी है, एकत्व कहाँ लगा वो बता। ये कई बड़े आदमी हैं जिनके पुण्य के उदय हैं, ये क्या करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सीख लेते हैं, समझे? और पुण्य का उदय बाहर चलता है और भोगते सारा पुण्य का उदय है, और धर्म के नाम पर केवल 9 तत्व भी बाहरी तत्व है। बस ऐसी चर्चा करते हैं और पूरे पुण्य के वैभव में मस्त रहते हैं। हाँ बाबू एकदम कैरी, और उनको 7 तत्व की बात करें तो स्थूल चर्चा है जी। कमाल हो गया भाई साहब, आप 7 तत्व की चर्चा करने से हिचकिचा रहे हो, और उमा स्वामी भगवान कुंद भगवान वे ही समय सार में 7 तत्व समझा रहे हैं, और तुम कह रहे कि 7 तत्व स्थूल चर्चा है। टोडामल जी साहब जी निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी लिख रहे हैं, और तुम कहते स्थूल चर्चा है। माने तुम्हारी परिणति टोडामल जी से भी ऊपर चली गई, कुंद से भी ऊपर चली गई।
अरे जिन कुंद कुंद का तुम नियम सार बता रहे, उन्हीं कुंद कुंद देव का समय सार भी है, उन्हीं का प्रवचन सार भी है, उन्हीं का पंचास्ती का संग्रह है। और ये तो भाग्य से बच गए। उनका परिक्रम सूत्र टीका भी था, जिसमें उनने कर्मों की चर्चा लिखी बहुत विस्तार से। तो स्थूल परिणति हो गई होगी, कर्मों की चर्चा करी होगी तो। अरे ज्ञानी वस्तु स्वरूप की चर्चा करता है तो भी दृष्टि ज्ञायक में होती है, और जब ज्ञायक की चर्चा करता है तब भी दृष्टि ज्ञायक में होती है। समझ में आया? हमें छोटी क्लास के लोगों के साथ बैठना पड़े, लेबर क्लास के साथ बैठना पड़े, या मध्यम वर्ग के साथ बैठना पड़े, तब भी मैं ही रहता हूँ। और मुझे हाई लेवल के साथ बैठना पड़े, तब भी मैं ही रहता हूँ। ऐसे ही ज्ञानी प्रथमान योग लिखते हैं तो भी दृष्टि ज्ञायक में है, चरणान योग लिखते हैं तो भी दृष्टि ज्ञायक में है, करणान योग लिखते हैं तो भी दृष्टि ज्ञायक में है, और द्रव्यान योग लिखते हैं तो भी दृष्टि ज्ञायक में है, और कुछ नहीं लिखते तो भी दृष्टि ज्ञायक में है। ये तो तू भेद करता है कि जो स्थूल है जो सूक्ष्म है, काय का स्थूल काय का सूक्ष्म। ज्ञानी को तो भील आ गया तो समझा दिया। क्यों? जब भील को कौए का मांस छुड़ा रहे होंगे तब तो उनकी पर्याय दृष्टि हो गई होगी बहुत ज़्यादा, जो छुड़ा रहे होंगे। जिनसेनाचार्य जब वो लिख रहे होंगे आदि पुराण, तब तो बहुत स्थूल दृष्टि हो गई होगी। अरे तू ऐसे भेद करता है। कुंद कुंद भगवान समय सार लिख रहे थे तब भी भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे थे, प्रवचन सार लिख रहे थे तब भी भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे थे, और सर्वज्ञ की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया है तब जो चर्चा आती है वो उतनी ईमानदारी से बताते हैं। समझ में आया? उसमें क्या है? आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र लिख रहे, तो तत्वा सूत्र वस्तु स्वरूप का ग्रंथ है, उसमें पूरी व्यवस्था की चर्चा है। और समय सार में एक त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कैसे हो इसकी चर्चा है। लेकिन समय सार पढ़ने वाला तत्वा सूत्र से चढ़े ऐसा स्वरूप नहीं है। द्रव्य की दृष्टि वाला पर्याय की चर्चा करने से घबराए ऐसा स्वरूप नहीं है। द्रव्य की दृष्टि करने वाला पर्याय की चर्चा भी पूर्णता से कर सकता है। बस वो तुमसे ये जरूर कहेगा, अगर तुम्हारी अभी द्रव्य दृष्टि नहीं है तो वो ये कहेगा अभी तुम पर्याय की चर्चा मत करो, तुम अभी द्रव्य पे ध्यान दो। पर्याय का ज्ञान जैन दर्शन में पूरी तरह कराया है। तो ऐसे कई लोग होते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं और नव तत्व से भिन्न हूँ मैं, तो मैं सोचते कि बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया मैं। और कोई नव तत्व की चर्चा करता है स्थूल, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप पूज्य गुरुदेव श्री को पढ़ो, आप डॉक्टर साहब को पढ़ो, और भी जितने ज्ञानी उन सबको पढ़ो, उनने सब प्रकार की चर्चाएं की हैं। नहीं समझे? गुरुदेव ने श्रावकाचार भी समझाया, समय सार भी समझाया, उसमें क्या बात है। लेकिन हम खाली बातें करते हैं और भेद ज्ञान करते नहीं। मैं 7 तत्व की चर्चा पूरी तरह विकल्पात्मक करूँगा और दृष्टि अभेद की रखूँगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मैं पुण्य पाप की चर्चा करूँगा और मैं दृष्टि ज्ञायक की रखूँगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसमें क्या है? तो ये अपन को समझना कि जो लोग खाली बातें करते हैं, क्षेपसम ज्ञान बढ़ाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। देखो, तुम एकांत में बैठ के आत्मा का रस लेते हो, ये तुम्हारे धर्मात्मा होने का लक्षण है। क्या बोला मैंने? लिख लो। एकांत में बैठ के आत्मा का रस लेते हो, आनंद लेते हो, ये तुम्हारे धर्मात्मा होने का लक्षण है। तुम कितने क्रिया कांड करते हो, तुम कितने क्षेत्रों पे जाते हो, तुम कितने क्या क्या जो और भी तुम्हारे, इससे तुम्हारे धर्मात्मा होने का लक्षण सिद्ध नहीं होता। और मज़ेदार बात है,
एकांत में तुम्हारी कैसी दशा है वो तुम ही जानते हो, वो मैं नहीं जानता। इसलिए तुम्हारे धर्मात्मा होने का लक्षण तुम्हें ही पता होगा, दूसरे को कभी पता नहीं होगा। एकांत में अपना परिचय होता है बस। और तुम एकांत में अगर अपना परिचय करते हो तो तुम्हें आत्मा की रुचि है। तुम मंदिर में आके पूजा करते हो, ये कोई आत्मा की रुचि का लक्षण नहीं है। ये तो सारे काम तुम्हारे परंपरा से, सामाजिक दृष्टि से, पुण्य पाप के भेदों से हो रहे हैं। इसका धर्म से कोई लक्षण नहीं है। जब कोई नहीं है और तुम्हें आत्मा की बहुत याद आती है, तुम्हें अंतरंग में आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, आत्मलीनता, आत्मश्रद्धा ये अंदर तुम्हारे हिलोरे लेता है, तो समझना कि मैं सच्ची धर्म की रुचि वाला जीव हूँ। और शास्त्रों की रुचि है, छेवसम की रुचि है, क्रियाकांड की रुचि है, पंडित्याई की रुचि है, मान आदिक की रुचि है, मान पोषण करने की रुचि है, पंडित्याई दिखाने की रुचि है, दुनिया में यश कमाने की रुचि है। ये सब अधर्मात्मा होने के लक्षण हैं। आया समझ में? ज्ञानी को मान तो आता है, लेकिन मान में उपाधि बुद्धि नहीं होती, और मान आवे तो खेद बरतता है। समझ में आया? और हमें मान आता है और हमें आनंद आता है, तो ये बिल्कुल अधार्मिक होने का लक्षण है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो अभी दूसरे से क्या पूछना, अपने आप को देखो। 24 घंटे आपके रोज गुजरते हैं, आप देखो 24 घंटे में आपको आत्मा की कैसी याद आती है। इसलिए ये छेयोपम ज्ञान से अपने को धर्मात्मा नहीं मानना, और छेयोपम ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, राग जुदा, ज्ञान जुदा। इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और आप में से ये बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं आ गई, बताओ, बोलो, क्या आई कि नहीं आई है? राग अलग है और ज्ञान अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। पुण्य पाप के परिणाम धर्म नहीं है। और ये बात समझ में आ गई कि हाँ आ गई, बस खत्म, जाओ, अब ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ लगाओ, अब तो यहाँ लगाओ। कई लोगों को ऐसे विकल्प आते हैं, चौथे काल में कैसे व्यवस्था बनती होगी, जब छठवां काल लग जाएगा तब ऊपर से कैसे, आसमान से क्या गिरेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। वे सोचते हैं कि वे बहुत बड़े, बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत लंबा सोच रहे हैं। भाई साहब, अनंत भाव बढ़ा रहे हो तुम मुफ्त में। और मैं तो कहता हूँ, जब आत्मा केवल ज्ञान रूप शक्ति रखता है और वो केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, तो काय को चिंता करते हो? कुछ काल में केवल ज्ञान हो जाएगा, सब दिखेगा। क्यों परेशान होना? क्या करोगे ज़्यादा जानकर? समझ में? देखो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो तो भी बेचारा अंत में मरता तो वैसे ही है। वो है ना, कौन है वो, आइंस्टीन है ना, तो वो उसने कहा कि तुम अगले जन्म में क्या होना चाहोगे? क्या दोबारा आइंस्टीन बनना चाहोगे? वैज्ञानिक। उसने पता क्या कहा? मैं अगले जन्म में प्लम्बर बनना चाहूँगा। कि प्लम्बर? कि हाँ, मुझे बिल्कुल एक विशेष नहीं बनना, इसमें कोई सुख नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? आइंस्टीन बहुत अलग टाइप का आदमी था। आइंस्टीन अपने लेक्चर देने जाता था तो उसका ड्राइवर उसके साथ जाता था, तो उसके ड्राइवर को लगभग उसके बहुत लेक्चर याद हो गए, क्योंकि रोज़ रोज़ सुनना वही लेक्चर। तो एक दिन आइंस्टीन जा रहा था, तो ड्राइवर ने कहा, मुझे भी आपके बहुत लेक्चर याद हो गए। उन्होंने कहा, अरे वाह। तो बोले, आज बोले एक सभा में जा रहा हूँ मैं, और वहाँ तू आइंस्टीन बन जा, मैं तेरा ड्राइवर। क्योंकि पहले वीडियो तो होते नहीं थे, जानते तो थे नहीं कि शक्ल कैसी है उसकी। उसने कहा, कैसी बात करते? उसने कोट उतारा और अपना कोट उसे पहना दिया और बोले, आइंस्टीन तो। वो बोले, लेक्चर दे दे। तो वो भी कहने लगा, ठीक है, राजी हूँ, और वो जाके चला गया लेक्चर देने के लिए। तो ड्राइवर वो दे रहा है लेक्चर, और वहाँ पे आइंस्टीन दूर खड़ा है, और वो देख रहा है, वाह क्या लेक्चर दे रहा है।
समझ में आया? तो इतने में एक प्रश्न आया। अब उसे तो बेचारे को लेक्चर तो याद थे, लेकिन अब प्रश्नोत्तर में तो उसे कुछ पता था नहीं। तो एक प्रश्न आया, एक प्रश्न है, तो बोले पूछो। तो आइंस्टीन घबरा गए कि अभी ये तो इसका जवाब दे नहीं पाएगा, अभी ये तो पकड़ा जाएगा। तो बोले प्रश्न पूछो। उसने प्रश्न पूछा, बोले छोटे मोटे उत्तरों के जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले जनाब ड्राइवर, इसका जवाब दो। तो आइंस्टीन ने वो जवाब दिया बराबर, हाँ। और जाके उसको जब हो गई सभा और गाड़ी में बैठा तो उसकी इतनी पीठ थपथपाई कि तू तो बहुत खिलाड़ी आदमी है। आया कि नहीं आया? तो उससे पूछा कि आप मर के द्वारा आइंस्टीन बोले कोई दम नहीं है वीआईपी जिंदगी। लता मंगेशकर ने कहा कि मैं द्वारा मर के लता मंगेशकर नहीं हूँ, जबकि भारत रत्न है लता मंगेशकर। तो आप इनसे नहीं सीख पाए, जबकि ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? वे ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये सब, और हमने तो आत्म तत्व समझ लिया, और अगर उसके बाद हमें मांगते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई संसार में नहीं। आपको हमें पता नहीं है, आम आदमी होने का आत्मज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। जितने वीआईपी बनोगे उतने ज़्यादा आकुलित परेशान हो जाओगे। तुम अगर बड़े सेठिया होते अभी तो तुम यहाँ बैठ थोड़ी पाते, क्योंकि समाज तुम्हें बैठने ही नहीं देती। कुर्सी डालता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, और बाबूजी बाबूजी करता, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता ये ज़्यादा ही कुर्सी डाल रहे हैं, अब भी रसीद कट्टा लेके आ जाए। अब 21,000 दूँ कि 51,000 दूँ, समय सार सुनते रहते और दिमाग में 51,000 और 61,000 घूमता रहता। कोई फायदा नहीं है पुण्य के उदय का, मोक्ष मार्ग में कोई फायदा नहीं। बस देव शास्त्र गुरु मिल गए, सत्समागम मिल गया, बस इतना ही पुण्य चाहिए था, और वो अपने पास है और बढ़िया है। बाकी का नहीं है, ये अपने फायदे में है, घाटे में नहीं है। हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, जितनी दवाई चाहिए थी उतनी ही मिली। ओवर खा जाते तो मर जाते, और ये भी नहीं मिलती तो भी मर जाते। ना एक्सपायरी डेट की चाहिए और ना ओवरडोज चाहिए। अपने को तो महाभाग्य से इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है कि अपन को तो अब मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये भरोसा आ ही जाना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो अभी तुम्हें 100% आत्मा नहीं मिला है। क्योंकि जिन्हें आत्मा मिल जाता है उन्हें तो भाई साहब कोई कहेगा भगवान तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि मुक्ति नहीं मिलेगी, वो कहते कहने दो, हम मुक्ति में ही बैठे हैं। समझ में आया? और क्या आनंद में कि साहब बहुत आनंद भोगने नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। जो थोड़े आनंद में संतुष्ट नहीं होगा उसे बहुत भी नहीं मिलेगा। अभी चौथा गुण स्थान है, इसी का आनंद करो, इसी की मस्ती मारो, इसी के आधार पर 5वां आएगा। जब 5वां आएगा तब उसकी बहुत मस्ती लेना, उसी के आधार से 6वां 7वां आएगा, फिर उसकी मस्ती लेना, उसी के आधार से छपक श्रेणी आएगी। लेकिन शिकायत करोगे तो चौथा भी चला जाएगा। शिकायत का काम वस्तु स्वरूप में नहीं। सहजानंदी